शिक्षक उस सड़क के जैसा होता है जो खुद तो उसी स्थान पे रुका रहता है, मगर उसमें चलने वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शिक्षक के बारे क्यों बोल रहा हूँ, तो स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो है वो एक शिक्षक है सरकारी स्कूल के, और बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं, और साथ ही साथ उनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस शो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ विनोद सर हैं और बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। आज बच्चों में सर सरकारी शिक्षकों के प्रति बोलिए या सरकारी नौकरी के प्रति बहुत ज्यादा रुझान है। आज भी कहीं ना कहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में सभी लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, मगर इस भीड़ में कई बच्चे खो जाते हैं और बहुत सारे कुछ ही बच्चे जो है निखर के आ पाते हैं। हम बाकी की बातें बाद में करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले यही सवाल का जवाब चाहेंगे कि बच्चे जो है अगर सरकारी नौकरी के पीछे तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि वो मतलब सरकारी नौकरी की एग्जाम को पास कर सके और एक खुद सरकारी किसी भी जॉब में जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद टीनू जी आपका। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात है कि मोटिवेशन, बच्चों को जानना जरूरी है कि हमको किस लाइन में जाना है, उसके प्रति उसको जागरूक होना जरूरी है। जैसे कि यदि हमें शिक्षक बनना है, जैसा कि आपने कहा, तो मुझे बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मुझे बीएड करना होगा, एमएड करना होगा। बहुत सारे गार्जियन को भी, अभिभावक को भी इसकी जानकारी नहीं है और बच्चे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। किसी को मेडिकल में जाना है तो उसके लिए नीट की तैयारी करना पड़ता है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो एनआईटी की तैयारी करना पड़ता है। तो गार्जियनों को जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में ऐसा हो पाता है। बच्चे की इच्छा रहती है शिक्षक बनने का, लेकिन हमको किस लाइन में जाना है, कैसे उसकी तैयारी करना है, इसके कारण वो अपनी मंजिल सफलता को नहीं पा पाते। लोग हम ये भी देखते हैं सर कि आज बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं एग्जाम का, तो देखिए कि एसएससी का एग्जाम निकला तो वो एसएससी का फॉर्म फिलअप कर दिए, फिर नेक्स्ट टाइम में कुछ और बैंकिंग का निकला तो बैंकिंग का भर दिए। मुझे लगता है ये भी एक कारण है कि उसको खुद में डिसाइड नहीं कि हमको बनना क्या है, मतलब किसी तरह से बस नौकरी पा लेना है। सर बहुत अच्छा सवाल है टीनू जी आपका कि देखिए, सबसे पहले तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, हमको किस लाइन में जाना है। वास्तव में लक्ष्य निर्धारित तो हमारा 10वां क्लास के पास ही हो जाता है। जब हम मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो हम सभी विषयों की परीक्षा देते हैं, लेकिन जब हम इंटर में एडमिशन लेते हैं तो हमारा 2 भाग नहीं 3 भाग बढ़ जाता है। साइंस स्ट्रीम में कुछ लोग एडमिशन लेते हैं, तो जिनको मेडिकल की तैयारी करना है वो विज्ञान लेकर के पढ़ते हैं, जिनको इंजीनियर की तैयारी करना है उनको मैथ लेकर के पढ़ते हैं, जिनको बैंक की ओर जाना है वो कॉमर्स लेकर के पढ़ते हैं, और जिनको जनरल कंपटीशन देना है, आईएएस बनना है, तो वो लोग जो है आर्ट्स की तैयारी करते हैं। तो आपका सारा मैट्रिक के बाद ही डिसाइड कर लेना है कि हमको क्या करना है, और उसी तरह से उसकी तैयारी करिएगा, तभी आप सरकारी जॉब को पा सकते हैं। वरना आप छिन्न भिन्न हो जाइएगा, चुपचाप से वैकेंसी भरते हैं आप, और आप जाइएगा एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट ना के बराबर है। अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो सर बता रहे थे कि मतलब गवर्नमेंट जॉब से पहले सर साइकिल से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे जाके, और बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा, तब जाके आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सर चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को अपने मतलब उस टाइम की बातें भी शेयर करें थोड़ा। हम तो मैट्रिक जब से किए थे उसी समय से घर की स्थिति हमारी खराब थी, हम लोग कौन बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके कारण हम पैसा कमाने निकल चुके थे। हमने बहुत अच्छा शिक्षक बना, लोगों ने कहा कि आपका बहुत अच्छा टीचिंग अच्छा है, लेकिन जब हम सरकारी नौकरी के पीछे पता किए तो पता चला कि बिना बीएड किए, बिना ट्रेनिंग के आप शिक्षक नहीं बन सकते। आपका अनुभव कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तब मैंने फिर से 10 साल के बाद पढ़ाई हमारा गैप रहा, पुनः मैं फिर से बीएड की ट्रेनिंग किया, पुनः मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स किया, उसके बाद झारखंड टेट परीक्षा पास की, और झारखंड में हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा पहला स्थान रहा, और लगभग 24 जिलों से हमें नौकरी की सफलता प्राप्त हुआ। तो अंत में मैंने बोकारो ज्वाइन किया, और अभी मैं मध्य विद्यालय जेडी बस्ती जेडी बाजार में पोस्टिंग हूँ।
ये सर्विस सर आपकी मतलब शादी से पहले मतलब हो गई कि शादी के बाद मतलब सर्विस? शादी के 15 साल बाद। शादी के 15 साल बाद? जी, सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। कुछ तो हम लोग तो गाइडलाइन से कारण हम लोग का लेट हो गया। कोई ग्रेजुएशन के बाद मोटिवेट करने वाला गार्जियन हमारे पढ़े लिखे नहीं थे जो हमको बताते कि बेटा तुम ट्रेनिंग कर लो। उसके बाद हमको ये समझने में 10 साल हमको लग गया कि सरकारी नौकरी कैसे मिलता है। तब पता चला कि ट्रेनिंग करना होगा, तब मैंने ट्रेनिंग किया। फिर सरकार भी वैकेंसी निकालती है, 12 में टेट का एग्जाम हुआ, अब बहाली हो 16 में हुई, तो 5 साल सरकार भी हमारा समय ले लिया। तो इस तरह से हमारा नौकरी लेते थे मुझे 37 साल उम्र बीत गए। तो कुछ परिवार की भी गाइडलाइंस की कमी रही, कुछ सरकार की भी देर लेट लटकता भी रहती है। जैसे अभी हम जान रहे कि झारखंड में जेपीएससी के एग्जाम 10 साल पीछे चल रहा, जैसा सुनते हैं पेपर में पढ़ते हैं। कुछ सरकार की भी लापरवाही है। अगर हम अभी शिक्षक की बात कर रहे हैं और शिक्षक से जुड़े सवाल ना पूछे सर से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर अगर एक अच्छे शिक्षक की अगर मतलब पहचान बताई जाए तो क्या हो सकती है उसकी? एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक का पहचान तो सबसे पहला ये होता है कि उनका अपना व्यक्तित्व, उनका स्वभाव सरल होना चाहिए और बच्चों के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाते हैं तो हमारा शिक्षक होना बेकार है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग जैसे कि सर से बात कर रहे थे तो सर हमको एक चीज और भी, जैसे कि सर बोल रहे थे कि व्यक्ति का जो काम होता है ना, जैसे कि पूजा करते हैं लोग, बहुत सारे जगहों पे मंदिर जाते हैं, मगर व्यक्ति का जो सबसे पहला जो पूजा होता है उसका स्वयं का काम होता है। सर से बातें कर रहे थे तो बहुत सारी अच्छी जानकारियां भी हमें मिल रही थी और बहुत सारी चीजें जानने को भी मिल रही थी। अक्सर सर देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है हम लोगों को कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाते हैं। तो इसके पीछे मतलब क्या कारण होता है? देखिए, इस बात को तो मैं काटूंगा, मैं खारिज करूंगा कि ऐसा बात नहीं है। क्योंकि हम भी शिक्षक हैं तो हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं जी, और एक सरकारी शिक्षक है। और हमको लगता है कि 20 IAS अफसर पूरे भारत में बनते हैं तो 18 जो है सरकारी स्कूल के ही होते हैं। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ है इधर क्या है कि सरकारी स्कूलों में कुछ गार्जियन जो है अवेयरनेस नहीं, जो गार्जियन अपने बच्चों के प्रति अवेयरनेस रहे तो सरकारी स्कूलों से पढ़ करके बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर आज चले गए। लेकिन जब गार्जियन ही अवेयरनेस नहीं रहेंगे तो बच्चे तो पीछे रह ही जाएंगे। इसमें सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय का कोई मायने नहीं। ये आप बात ना सर बहुत सही बोले, मतलब कि जो गार्जियन का रोल होता है वो बहुत अहम होता है। अभी मैं जिस जगह पे पढ़ाने जाता हूँ बच्चे लोगों को, वहाँ पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब कि जो गार्जियन है ना वो उसको बोलेगा कि अभी रुको, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दुर्गा पूजा को वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, मगर बच्चे के ट्यूशन को बोलिए या बच्चे के और भी जो पढ़ने में खर्च होगा ना उसको प्रायोरिटी ही नहीं देता वो। फिर तो वही बात हो गई कि अभिभावक की जागरूकता है। यहाँ पे वही बात हम बोलेंगे। जी जी बिल्कुल। अभिभावक जागरूक नहीं है कि हमको करना क्या है, एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है। अभिभावक को जानकारी नहीं कि हमको बच्चों को क्या बनाना है, अब बच्चों को भी नहीं मालूम है कि हमको क्या बनना है। जिस घर में ये जानकारी हो चुकी है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आज भी सरकारी नौकरी लोग ले चुके हैं। हम तो बहुत पहले से सुनते थे सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन देखिए इसी समय इसी भाग दौड़ की जिंदगी में 2016 में मैं बहाल हुआ हूँ और बहुत सारी सरकारी नौकरी हमारे सामने भी बहुत लोगों की हो रही है। आए दिन पेपर में आप पढ़िए, सब घर से झारखंड के लाल निकल रहे हैं और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर नौकरी ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर जैसे सर अगर इस बात को मैं डिफाइन करूं कि अगर आप अपने बारे में कुछ थोड़ी बातें बताएं कि आपने मतलब क्या क्या जैसे लाइफ में किया, ट्यूशन कब तक बच्चों को पढ़ाया, और मैं देख रहा था बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपके पास है, तो वो सब एग्जाम्स को अगर थोड़ा सा छोटे शब्दों में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, पहले तो मैं ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था, लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है। ये हम जुनून ठान चुके थे। इसके लिए मैंने BEd किया, फिर MA किया, झारखंड के टेट का मैंने एग्जाम दिया और मैं झारखंड में प्रथम स्थान लाया भाषा लैंग्वेज सब्जेक्ट से। उसका सरकारी नौकरी मुझे प्राप्त हुआ। जैसे कि सरकारी नौकरी में एक कहावत है कि कौवा की तरह ध्यान देना है ना, काक चेष्टम बको ध्यानम, कौवा की तरह चेष्टा करना और बगुला की तरह ध्यान देना, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा कोर्स किया है। हम सरकारी नौकरी में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं लगभग उसका ट्रेनिंग देने का काम मैं करता हूँ।
और बहुत सारे सरकार के जितने भी कार्यक्रम लगभग चल रहे हैं, लगभग उसमें मेरा योगदान कुछ ना कुछ रहा है। लॉकडाउन में भी जब स्कूल बंद थे तो मैंने बच्चों को वीडियो बनाकर पढ़ाने का कार्य किया, जिसे मुझे जिला पुरस्कार से नवाजा भी गया है। डीओ और डीएससी मैडम ने मुझे पुरस्कृत किया है। लोग जैसे क्या होता है ना, सरकारी नौकरी लग गई या फिर नौकरी ही लग गई, चलो अब आगे की जिंदगी राजा के जैसे गुजरेगी, ये सोचने वाले ही लोग जीवन में ना खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, ना समाज के लिए कुछ अच्छा आगे कर पाते हैं। अगर यही सोच विनोद सर में रहती तो मुझे लगता है कि शायद आज जिन इतना सारा जो इनके पास पुरस्कार वगैरह है, अभी जैसे सर बोल रहे थे कि इनको जितने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, इनको कोरोना काल में भी सम्मानित किया गया, ये सारी चीजें शायद होती ही नहीं होती। एक सर बता रहे थे कोई सोसाइटी से भी आपको, अरविंदो सोसाइटी से भी हमें पुरस्कृत किया गया है। अरविंदो सोसाइटी से जो कार्यक्रम चल रहा था उसको ने बखूबी निभाया। उसमें बहुत सारा मॉडल मैंने बना के दिया कि नई शिक्षा नीति के तहत कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना, कैसे उसको हम संख्या ज्ञान दे सके। तो इसके चलते अरविंदो सोसाइटी की तरफ से मुझे 2 बार सम्मानित किया गया है। आपको मतलब आप चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे सर, मतलब उसको एक्टिविटी करते रहना होगा। अगर एक्टिविटी बंद हुआ तो उसका मतलब कि वो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। अब बहुत सारे आप भी देखोगे, ये सिर्फ सरकारी नौकरी में नहीं, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि जब एक बार व्यक्ति सेटल्ड हो जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, और मुझे लगता है उसी दिन से वो ये देखिए सोचना, ये तो खुद सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि भगवान तो देख रहा है, कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान तो देख रहा है। और आपके अपनी एक्टिविटी का काम आपके बच्चे देख रहे हैं। आपके बच्चे आपके कामों से वो सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है। आप यदि इस तरह से शिथिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आपके बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। आज सर जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन, कैसे चुनना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, ऐसे करके? देखिए अभी तो नई शिक्षा जो लागू हुआ है, तो नई शिक्षा लागू में सभी हाई स्कूलों में सरकार के तरफ से ही कैलेंडर दिया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में कैलेंडर लगा हुआ है कि आपको किस लाइन में जाना है। बच्चे वहीं से खुद देख कर भी सीख सकते हैं और अपने स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे राय ले सकते हैं, और वहाँ से वो अपना मैट्रिक पास करने के बाद कौन सा स्ट्रीम में वो जाएंगे वहाँ से वो चूज करेंगे। फिर धीरे धीरे वहीं से उसके लिए कौन सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग करने के बाद धीरे धीरे अपने रास्ता पर खुद लाइन अप होते जाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। लक्ष्य निर्धारित कर जाएंगे तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। सही। अभी सर थोड़ी देर पहले जब बातें हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे थे कि मतलब लोग ग्रेजुएशन करने के बाद जनरल कंपटीशन मतलब में भी जब बहाल करते हैं वो, तो उसमें भी उनको मतलब बहुत कम चांसेस रहती है एग्जाम। सही बात है। जनरल कंपटीशन में वैकेंसी की संख्या के आधार पर लगभग 20 से 25 गुना लोग उसमें वैकेंसी भरते हुए एग्जाम में बैठते हैं, तो चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। लेकिन जब आप भीड़ से अलग हो जाइएगा, कोई खास प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिएगा, जीएनएम, एनएम, बीटेक, एमटेक, चाहे बीएड, आपका टेट, जब भीड़ से अलग हो जाइएगा, जब जनरल कंपटीशन अलग हो जाइएगा, किसी विशेष कंपटीशन को दीजिएगा तो उसमें संख्या कम हो जाएगी, उसमें सरकारी नौकरी की चांसेस बढ़ जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे जैसे कि अगर सबसे पहले सफलता चाहे किसी भी क्षेत्र में, आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। अगर आप जनरली एग्जाम दे रहे, बहुत सारे मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो तुरंत एसएससी का फॉर्म फिलअप करेंगे, तुरंत बैंकिंग का फॉर्म फिलअप करेंगे, बोलते भर दो भाई भर दो, कुछ तो मतलब निकलेगा, कुछ तो मतलब हो जाएगा, पता चलेगा वैसा में कुछ भी नहीं। तो वो लोग सिर्फ ट्रेन में घूमते हैं, मजा लेते हैं, और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, कुछ नहीं होने जा रहा है। घूम रहे हैं इस तरह से, घूमते रहेंगे, समय निकल जाएगा और उसके बाद उसको पछतावा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक सही दिशा निर्देश की जरूरत है, अगर आपको भाई कहीं से कहीं पहुंचना है तो आपको रास्ता तो मालूम होना चाहिए कि कहां से कहां हमें जाना है। जैसे सर बता रहे थे कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो बीएड कोर्स कीजिए, वहां पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वहां पे शिक्षक बैठेंगे। इंजीनियर बनना है तो बीटेक एमटेक कीजिए, नीट का तैयारी कीजिए अगर डॉक्टर बनना है तो। इस तरीके से कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा सिमट जाता है। देखिए जब आप
कहीं पे जाने की सोच रहे या कुछ करने की सोच रहे तो त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के प्रसाद मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सर हमको कुछ बातें बता रहे थे, हम चाहेंगे कि सर अपने मुंह से अगर बताए तो ज़्यादा मजा आएगा। देखिए ऐसा है कि हम 98 में ग्रेजुएशन कर चुके थे जी, लेकिन और हम ट्यूशन पढ़ाने लगे, लोगों के बीच में प्रतिष्ठित टीचर बन चुके थे। लेकिन जब सरकारी नौकरी करने के बारे में पता चला तो पता चला कि नहीं, इसके लिए टीचर ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। ये बातें समझने में मुझे 2006 ईस्वी लग गई, 2006 ईस्वी में पता चला। उसके बाद मैंने बीएड किया। तो शादी होने के बाद, शादी हमारे 2001 ईस्वी में हो गई, उसमें हमारी एक लड़की भी 4 साल की थी। मैंने पत्नी या बच्चा को छोड़ करके दिल्ली जा करके बीएड की पढ़ाई की। उसके बाद मैं घर आया तो मुझे पारा शिक्षक में नौकरी मिली। पारा शिक्षक के बाद मैंने टेट का तैयारी किया, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिली 2016 से। तो बिना त्याग का और बिना तपस्या का सफलता बड़ा मिलना बहुत मुश्किल है। तो सफलता के लिए त्याग और तपस्या भी बहुत जरूरी है। तो काफी संघर्ष भरा रहा आपका जिंदगी। जी जी जी। मतलब आप देखिए आज के समय में क्या होता है, आधा से अधिक लोगों की सोच है कि अगर शादी हुई बस अब मतलब जो है कि लाइफ खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी लोगों को गलत साबित करके विनोद सर ने तो शादी के बाद भी मतलब गवर्नमेंट जॉब लिया, और मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स करके आए, फॉर्म भरे और नौकरी लग गया। उसके बाद पारा टीचर की भी नौकरी की सर। जी सर। और नौकरी करने के बाद फिर मतलब कंटिन्यू लगे रहे, और उसके पारा बाद टीचर की नौकरी के बीच में मैंने एमए की भी पढ़ाई की। अच्छा, उसके बाद एमए की भी पढ़ाई की। जी। मतलब कंटिन्यू अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे आप, तो रुके नहीं कि भाई मतलब चलो हो गया इतना तो अब रुक जाते, वैसा नहीं किए। और नौकरी के बाद भी ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया। मतलब इतना भारी भरकम शब्द है कि बोलने को नहीं मतलब होगा। सर ने वो सब कोर्स किया हुआ है। अगर आज सोच रहे ना कि अरे वो व्यक्ति तो कैसे उसको वो चीजें मिल गई, तो आदमी को सफलता ऊंचाइयां दिखती है मगर उसके पाँव के छाले नहीं दिखते कि उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, क्या क्या कोर्सेज किए और क्या मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल और आज का जो सीजन है बहुत पसंद आया होगा, और मुझे भी सर बहुत मजा आया। स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि लोग कैसे अपने एम की ओर और ज़्यादा मतलब पा सके। और मैं चाहूँगा सर कि अगर लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने मुंह से बोले कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बोल के। धन्यवाद बहुत बहुत आपका टीनू जी। हम चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जल्द से जल्द लाइक करें और लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से स्टूडेंटों को इसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। और मुझे भी आज बहुत मजा आया क्योंकि लोगों को जब तक उसके, देखिए आजकल होता क्या है ना कि अच्छी चीजें हमें खराब लगती है और खराब चीजें अच्छी लगती है। तो जो सर का इंटरव्यू है वो एक आपको ना, जैसे कैसे बुखार में पैरासीटामोल होता है उसी तरीके से ये काम करेगी। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।